ये जो वीडियो है हम लोग इस वक्त भू राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे हैं इस सीरीज में। और हमने 3 वीडियो बनाकर लगातार स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी आपको पढ़ा दिया है। आज हम इस एक ही वीडियो में इन तीनों व्यवस्थाओं को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो इसलिए आवश्यक था क्योंकि जो आप छोटे छोटे 3 वीडियो देखे हो उसके लिए ये कंपेयर करना जरूरी था। आपको इससे पहले तीनों वीडियो अलग अलग देख लेने हैं। कोई वीडियो मुझको नहीं लगता कि 10-15 मिनट से ऊपर है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 ग्रुप खींचने वाले हैं। पहले में स्थायी बंदोबस्त, हालांकि अब ये बोर्ड जो है पूरा भर जाएगा, इसीलिए मैंने कहा ना इससे पहले के तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। तो स्थायी बंदोबस्त हो गया, ये आपका स्थायी बंदोबस्त हो गया। बीच में आपका कौन सा व्यवस्था हो गई? बीच में आपकी कौन सी व्यवस्था हो गई? तो रैयतवाड़ी हो गई। और एक और आपकी व्यवस्था हो गई अंतिम, जिसको कहते हैं महलवाड़ी। तो महलवाड़ी, ये तीनों व्यवस्थाएं आप पढ़ चुके हो। अब हम उसमें से कंपेयर करने जा रहे हैं। तो कंपेयर करने में हम कुछ शॉर्ट शब्दों का भी प्रयोग कर देंगे क्योंकि बोल्ड पर पूरा फिर भर जाएगा तो दिक्कत होगी। आप इससे पहले 3 वीडियो देख चुके हो, इसलिए सिर्फ कंपेयर करा रहे हैं, एक हिसाब से रिवीजन करा रहे हैं आपका, जिससे कि आप तीनों व्यवस्थाओं को एक साथ कर सको। सबसे पहली बात, इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 19। इसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 51। इस पर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 30। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लागू है रैयतवाड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? तो आप कॉर्नवालिस का नाम लगा सकते हैं, और कॉर्नवालिस के साथ में एक आप नाम लगा सकते हैं सर जॉन सोर का। तो सर जॉन सोर का नाम आप लिख सकते हैं, और साथ में एक और नाम अगर लिखना चाहें तो चार्ल्स ग्रांट का लिख सकते हैं। देखिए सुनते रहिएगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था जब तीनों बनाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर आप किसका नाम रख सकते हैं? यहाँ पर आप रैयतवाड़ी में सर टॉमस मुनरो का नाम रख सकते हैं, और कैप्टन रीड का नाम या कर्नल रीड का नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एल्फिंस्टन का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप जो है हार्ट मैकेंजी का नाम लिख सकते हैं। महलवाड़ी में हार्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, कैसी व्यवस्था है? तो स्थायी व्यवस्था है और अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील है ये व्यवस्था। स्थायी व्यवस्था है, अपरिवर्तनशील है। ये व्यवस्था अस्थायी है। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष के लिए चुनी गई थी। अस्थायी है। और कैसी है? परिवर्तनशील है। और ये व्यवस्था, तीसरी जो व्यवस्था है वो भी अस्थायी है, क्योंकि ये भी 30 वर्ष के लिए बाद पुनः विचार होना था। और परिवर्तनशील है, इसमें भी टैक्स जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, परिवर्तनशील है। बात आपको क्लियर है? इस व्यवस्था में कितने प्रतिशत टैक्स लेना था? तो 89% अंग्रेजों को लेना था, 11% जमींदारों को मिलना था। यहाँ पर कितना मिलना था? तो यहाँ पर व्यवस्था 33 से 55 तक चली टैक्स की। और यहाँ पर व्यवस्था कितने से कितने तक चली? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था चली, पहले 66+ शुरू हुई, 66+, फिर 66, फिर सीधे से 66 पे आई, और फिर धीरे धीरे 50 तक पहुंच गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मूल इकाई कौन है? जमींदार है। मतलब कि अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में समझौता हुआ है। यहाँ पर किससे बीच समझौता है? रैयतवाड़ी में तो डायरेक्ट किसानों के से समझौता हुआ है अंग्रेजों का, तो कृषक है मूल इकाई। और यहाँ पर किससे है? तो गांव है। पूरे गांव समूह इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ टैक्स कौन वसूलता है? जमींदार देते हैं अंग्रेजों को, यहाँ डायरेक्ट कृषक देते हैं। और यहाँ पर गांव समूह का जो मुखिया होगा, मतलब जो लंबरदार होगा, वो लंबरदार ही क्या करेगा? इस टैक्स को देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा ये स्थायी बंदोबस्त क्या थी? स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू है? तो मैंने आपको चित्र बनाया था, इसका चित्र छोटा सा मैं फिर बना देता हूँ। यह व्यवस्था कहाँ लागू है? मैंने आपको बताया, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार का क्षेत्र लागू है। यह व्यवस्था बनारस और गाजीपुर में भी लागू है। और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में भी ये व्यवस्था लागू है। कहाँ लागू है? तो उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर आदि क्षेत्र में व्यवस्था लागू है। अब यहाँ पर आ जाओ, रैयतवाड़ी कहाँ लागू है? तो रैयतवाड़ी में का चित्र छोटा सा बना लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू है? तो मैंने आपको बताया, ये व्यवस्था पूर्वी बंगाल, देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर पूर्वी बंगाल है। पहले बंगाल विभाजित नहीं था, बात समझ पा रहे हो? कर्जन के समय विभाजित होगा, और फिर 1911 में जब, मतलब कि 1911 में फिर से बंगाल का एकीकरण हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये पश्चिम बंगाल है और ये कहाँ है, पूर्वी बंगाल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ कहाँ लागू थी, तो पूर्वी बंगाल में लागू थी। इसके अलावा कहाँ लागू थी, तो असम में लागू थी। कहाँ लागू थी, असम में। ये रैयतवाड़ी का चित्र बन रहा है, भले उसमें जा रहा है पर ये रैयतवाड़ी का है, असम में थी। इसके अलावा कहाँ थी, तो हमने आपको बताया कि मद्रास वाले क्षेत्र में लागू थी रैयतवाड़ी, सबसे पहले यही लागू हुई। बंबई वाले क्षेत्र में, तो बंबई वाले क्षेत्र में लागू है। इसके अलावा अवध और आगरा में भी लागू है। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अवध हो गया, आगरा हो गया, बंबई हो गया, तमिलनाडु हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, असम हो गया, ये क्षेत्र में लागू है। और जो तीसरी व्यवस्था है, मतलब कि कौन सी, महलवाड़ी वाली, वो कहाँ कहाँ लागू है, तो इसका चित्र बना लीजिए। ये व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू है, तो मध्य प्रांत में लागू है, पंजाब में लागू है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लागू है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे दक्कन में लागू हो गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक नाम आता है कि इस व्यवस्था को लागू करने में हार्ड मैकेंजी, और नाम आपको याद रखना है मार्टिन बर्ड का, जिन्हें मैंने आपको बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, उत्तर भारत में भू राजस्व का जनक कहते हैं। तो ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीन व्यवस्थाओं का कंप्राइज वीडियो है। ये इसलिए है क्योंकि आपको तीनों व्यवस्थाओं को मुझको एक साथ समझाना था, इसलिए मैंने ये व्यवस्था को बनाया। मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त में 19%, यहाँ 51%, यहाँ 30% क्षेत्रफल शामिल था। कॉर्नवालिस जॉनसन का नाम आता है, यहाँ पर थॉमस मुनरो रीड का नाम आता है, हार्ड मैकेंजी मार्टिन बर्ड का नाम आता है। स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, मतलब कि जो टैक्स दिया, मतलब जो भूखंड दे दिया गया स्थायी रूप से दे दिया गया। अपरिवर्तनशील है, मतलब टैक्स क्लियर था 89/11 का, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अस्थायी है, परिवर्तनशील है। अस्थायी क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 वर्ष की सीमा रख दी गई। 30 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, इसको पुनः इसका जो है विचार करेंगे इस पर। और 33 से 55 तक फ्लक्चुएट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी अस्थायी है, परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ भी 30 वर्ष की सीमा रख दी गई और यहाँ परिवर्तनशील है। और यहाँ पर 66 प्लस, फिर 66 से 66%, फिर 50% तक फ्लक्चुएट हुआ। यहाँ पर कौन है मूल इकाई, जमींदार, दूसरे में कृषक, और तीसरे में कौन सी है, तो तीसरे में मूल इकाई जो है पूरा गांव है, जिसका एक मुखिया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी पूरी श्रृंखला जो हो गई 4 वीडियो की हो गई, जिसमें कि मैंने आपको पहले स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया, फिर मैंने आपको रैयतवाड़ी पढ़ाई, उसके बाद अंत में हमने आपको पढ़ाया महलवाड़ी, और फिर अंतिम वीडियो देकर मैंने इस चैप्टर को कर दिया है क्लोज। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग कमेंट जरूर करिए लगातार, क्योंकि कमेंट करने से जो जो कमियां हैं वो हम लोग सुधारते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।